नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। और आपने अगर इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल की कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 19 अक्टूबर को दो जजमेंट्स पास की हैं, तो जो दो रिपोर्टेबल जजमेंट्स पास की हैं और टोटल 4 जजमेंट्स हैं। एक नॉन रिपोर्टेबल है और एक मिसलेनियस एप्लीकेशन की है और दो रिपोर्टेबल जजमेंट्स हैं। तो आइए हम एक रिपोर्टेबल जजमेंट्स को देखते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि इस जजमेंट में क्या बताया गया था। तो देखिए दोस्तों, ये एक सिविल अपील थी 6876 ऑफ 2022 की और इसमें एक अपीलेंट्स वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ओडिशा हाई कोर्ट कटक एंड अदर्स की जजमेंट है। और इसमें देखिए जो प्रोविजंस हैं वो डिस्कस किए गए हैं और इसमें बताया गया है कि जो आर्बिट्रेशन एक्ट है 1996 का और कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट है 2015 का, अगर उन दोनों में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएं तो क्या उसका जो कंक्लूजन्स है क्या बनेंगे, तो इस जजमेंट में डिस्कस किया गया है। तो हुआ क्या था कि जो फैक्ट्स क्या थे इस केस में, इसमें फैक्ट्स थे कि अपीलेंट ने एक सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की थी और लेकिन थोड़े दिन बाद कुछ समय के बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था और कहा कि जो सिविल जज की जो कोर्टें हैं, सीनियर डिवीजन की कोर्ट्स हैं, वो कमर्शियल कोर्ट्स में कन्वर्ट कर दी गई हैं और इसके बेसिस पे ऑब्जेक्शन रेज किया गया था और रिट पिटीशन डाली गई थी कि आर्बिट्रेशन एक्ट जो सेक्शन 21E जो कहता है कि मिनिमम जो पावर है एक कमर्शियल कोर्ट्स के अंदर की जो पावर है, तो वो आर्बिट्रेशन के अंदर जो है कि डिस्ट्रिक्ट जज के जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनकी लेवल की जो जुडिशियल ऑफिसर के रैंक के ही वो जो है सेक्शन 21E के अंदर ही वो उनको कन्फर की जा सकती है पावर। और यहाँ पर सीनियर सिविल डिवीजन जज को पावर दी गई थी, मतलब उनके पास ट्रांसफर कर दिया गया था केस और जो नोटिफिकेशन निकाला था तो उसको चैलेंज किया गया था और बाद में हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपील है वो डिसमिस कर दी और कहा कि ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस यही बताए गए थे कि कमर्शियल कोर्ट एक्ट के कि स्पीडियल डिस्पोजल के लिए, तो स्पीडियल डिस्पोजल का जो फंक्शन है तभी वो हो पाएगा अगर जो है नोटिफिकेशन को कॉम्प्लाई किया जाए। और अगर यही ग्राउंड्स देखते रहेंगे कि जो सीनियर डिवीजन के जो जज हैं वो नहीं एंटरटेन कर पाएंगे तो फिर ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस हैं कमर्शियल कोर्ट एक्ट्स के वो कंप्लाई नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए सारे प्रोविजंस को बहुत अच्छे से एनालाइज किया। तो आइए हम इसके जजमेंट के थोड़े से फैक्ट्स को और समझने की कोशिश करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। बताया गया था, देखिए ये भी अपील है जो कि कॉमन जजमेंट थी 12/4/2022 जो हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक ने पास की थी, जो रिस्पेक्टिव पिटीशन थी डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने वो खारिज कर दी थी अपीलेंट्स की। और जो कि अपीलेंट्स जो है वो ओरिजिनल रिट पिटिशनर्स थे और उन्होंने चैलेंज किया था नोटिफिकेशन 13 नवंबर 2020 का, और जिसमें स्टेट ऑफ उड़ीसा जो थे उन्होंने प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी से के माध्यम से एक कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन की जो कोर्ट है उसको एस्टेब्लिश कर दिया था कोर्ट कमर्शियल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स अंडर कमर्शियल कोर्ट एक्ट है 2015 के तहत। तो उसके बेसिस पे जो है ऑब्जेक्शन रेज किया था और रिट पिटीशन जो है प्रेफर की गई थी और पावर्स थी उसमें बताया गया कि सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन पार्ट 1 ऑफ एंड सब सेक्शन 9 ऑफ दी एंड सेक्शन 10 ऑफ दी ओडिशा सिविल कोर्ट एक्ट 1984 एंड सेक्शन 30 ऑफ दी कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015। तो स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन के आधार पे और कंसल्टेशन करने के बाद हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा की कंसल्टेशन के बाद जो कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन है उसको कमर्शियल कोर्ट्स में कन्वर्ट कर दी, मतलब कमर्शियल कोर्ट की जो है पावर दे दी कि जो फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर द एक्ट 2015। अब जो ओरिजिनल रिट पिटिशनर्स थे उनके इस केस में रिट पिटिशनर्स हैं उन्होंने प्रोसीडिंग सेक्शन 34 के अंदर 34 ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट के अंदर
फाइल की थी इन द कोर्ट ऑफ द लर्नर डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में फाइल की थी। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट हुई कमर्शियल कोर्ट की अंडर द नोटिस एफोर्सेड नोटिफिकेशन, तो प्रोसीडिंग्स थी वो ट्रांसफर कर दी कमर्शियल कोर्ट्स की, और जो कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन थे और उनको डेजिग्नेट कर दिया गया कमर्शियल कोर्ट का। तो अपीलेंट्स ने यहाँ चैलेंज किया नोटिफिकेशन को, कहा कि जो डेजिग्नेशन है कोर्ट ऑफ सिविल जज की एज ए कमर्शियल कोर्ट अंडर 2015 बिफोर हाई कोर्ट बाय वे ऑफ रिट पिटीशन। तो अपीलेंट्स का कहना था कि जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन और जिनकी जो पावर्स है अंडर द कमर्शियल कोर्ट एक्ट, जो है इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि जो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2(1) सब पार्ट ई ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के तहत इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और सेक्शन 2(1) सब पार्ट ई आर्बिट्रेशन एक्ट कहते हैं कि जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में इन अ डिस्ट्रिक्ट मींस कोर्ट ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, तो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की जो कोर्ट होगी वो ही कोर्ट मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996। तो आर्बिट्रेशन एक्ट सेक्शन 2 सब पार्ट 1(e) का अंदर ये बताया गया कि जो प्रिंसिपल सिविल जज जो हैं, जो कि प्रिंसिपल सिविल कोर्ट जो है वो जो कि कोर्ट ऑफ द प्रिंसिपल जज हैं, वो ही सुन पाएंगे इस मैटर को, और इसमें वो कोर्ट्स नहीं इंक्लूड होंगी जो कोर्ट्स ऑफ सिविल कोर्ट जो होगी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज से इंफीरियर होगी। तो साथ में कहा कि जो कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन को एक्सरसाइज की गई है पावर अंडर कमर्शियल कोर्ट एक्ट इंक्लूडिंग द प्रोसीडिंग्स अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट, जो है वुड बी कॉन्ट्रेरी टू द सेक्शन 2 सब पार्ट 1(e) ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट। कहा कि जो कमर्शियल जो पावर्स दी गई है सिविल कोर्ट की वो कॉन्ट्रावीन्स कर रही है, वो उसके अगेंस्ट में जा रही है जो सेक्शन 2 सब पार्ट 1 सब पार्ट ई ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, और विच जो कि एक स्पेशल एक्ट है। तो कॉमन जजमेंट लेकिन हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी पिटीशन को, और इसके बेसिस पे यहाँ चैलेंज किया गया और वही इश्यूज उठाए गए दोनों पार्टीज ने। कोर्ट ने जो अपना एनालिसिस किया हम वहां पर चलते हैं। देखिए कोर्ट ने जो एनालिसिस किया वो कहा कि जो क्या एक्सरसाइज है अंडर सेक्शन 3 ऑफ कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 के तहत स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या वो कॉन्फर पावर दे सकती है जुरिस्डिक्शन को टू हेयर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9, 14 and 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट अपॉन कमर्शियल कोर्ट्स व्हिच आर सबऑर्डिनेट्स टू द रैंक ऑफ द प्रिंसिपल सिविल जज in the district contrary to the provisions of the section 2(1)(e) of the arbitration act 1996। तो अब कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ ये फ्रेम किया गया कि जो पावर है अंडर सेक्शन 3 ऑफ कमर्शियल कोर्ट एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट क्या वो जो है जुरिस्डिक्शन है दे सकती है कि एप्लीकेशन जो है सेक्शन 9, 14 और 34 ऑफ आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट की अपॉन कमर्शियल कोर्ट, जो कि कमर्शियल कोर्ट को दे सकती है कि अंडर जो कि सबऑर्डिनेट्स हैं प्रिंसिपल सिविल जज। तो ऐसे में जो प्रिंसिपल सिविल जज के जो सबऑर्डिनेट क्या वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्ररी है टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 सब पार्ट 1 सब पार्ट ई ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट। तो ये सारे डिस्कशंस किए गए। 2(1) क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल एक्ट क्या कहता है, सारे प्रोविजंस को डिटेल में एग्जामिन किया गया। अब कोर्ट ने आगे बताया कि सेक्शन 2 सब पार्ट 1(e) ऑफ एक्ट जो 1996 है वो आर्बिट्रेशन है अदर देन द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो प्रिंसिपल सिविल जज जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की जो कि डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ उनके पास ही जुरिस्डिक्शन है टू हेयर द क्वेश्चंस फॉर्मिंग अंडर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन, लेकिन वो सब इंक्लूड नहीं होंगी एनी सिविल कोर्ट ऑफ द ग्रेड इंफीरियर टू द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट और एनी अदर स्मॉल मैटर्स। अब फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद बताया कि जो कमर्शियल कोर्ट्स की थी बनाई गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी, उनकी पर्पस क्या था, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस को देखिए। जो कमर्शियल कोर्ट्स जो बनाई गई थी अंडर द कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015, 2003 में लॉ कमीशन ने जो है नोटिफिकेशन निकाला कमर्शियल डिवीजन द हाई कोर्ट की वो फास्ट डिस्पोजल ऑफ हाई कोर्ट और डिस्पोजल ऑफ द हाई वैल्यू कमर्शियल सूट्स करें, और रिकमेंडेशन लॉ कमीशन ने भी दी थी। और बिल जो है इंट्रोड्यूस हुआ 2009 में, पास हुआ 18/12/2009 को,
और रेफर किया गया सेलेक्ट कमेटी को, जो सर्टेन अमेंडमेंट्स दिए गए, बिल फिर रीड्राफ्ट किया गया और राज्यसभा के पास भेजा गया कंसिडरेशन में। लॉ कमीशन ने 253 में अपनी जो है न्यू अप्रोच बताई, एक्सपीडिटिंग दी कमर्शियल डिस्प्यूट्स और उसके बेसिस पे एंड देयरफॉर प्रपोज्ड बिल। 243 की जो रिपोर्ट है वो बताए कि जितने भी मैटर्स हैं तो कमर्शियल मैटर्स को एक्सपीडिटली तेजी से डिस्पोज किया जाए और इसके बेसिस पे एक बिल की प्रपोजल भेजा। और आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर उसके बाद देखिए कमर्शियल कोर्ट एक्ट जो है वो अमेंडेड हुआ 2018 में और फोर्स में आया 3 मई 2018 में, और जिसमें जो सेक्शन है 3 सब पार्ट 1A एंड 3A इंसर्ट किए, जिससे गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को इनेबल किया गया कि वो इस तरह कुछ कमर्शियल अपीलेट कोर्ट्स को डेजिग्नेट करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि अपीलेट जुरिस्डिक्शन ओवर द कमर्शियल कोर्ट बिलो द डिस्ट्रिक्ट जज लेवल। और फिर उसके बाद कमर्शियल कोर्ट जो है सेटअप हुई अंडर सेक्शन 3 ऑफ एक्ट, और कमर्शियल अपीलेट कोर्ट भी सेट हुई अंडर सेक्शन 3A ऑफ द 2015। अब फिर देखिए कोर्ट ने आगे बताया कि जो ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस क्या कमर्शियल कोर्ट के, कि स्पीडियल डिस्पोजल ऑफ द कमर्शियल डिस्प्यूट्स, जो कि इंक्लूड करती हैं आर्बिट्रेरियल प्रोसीडिंग्स को भी। और ऑलरेडी प्रोविजंस दे रखा था 2E सब पार्ट सेक्शन 2 सब पार्ट 1E का, और सेंट्रल लॉ प्रोविजन है कि जब भी कोई सब्सिक्वेंट लॉ पास होता है लेजिस्लेचर जो है वो कॉन्शियस होती है कि जो प्रोविजंस जो एक्ट के पहले बने गए हैं टाइम और लेटर जो है इस लेटर का जो लॉ होगा वो प्रिवेल करता है। तो लेजिस्लेचर को पूरी इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, मतलब नॉलेज थी। और फिर इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट एंड रीजंस को देखने के बाद जो ये बताया गया कि हाई कोर्ट आर एस्टेब्लिश्ड कमर्शियल अपीलेंट, कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल अपीलेट कोर्ट्स जो हाई कोर्ट में एस्टेब्लिश की गई है ताकि स्पीडियल डिस्पोजल ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट्स किए जा सके, और इंक्लूडिंग द आर्बिट्रेरियल डिस्प्यूट 310 एंड of the Act 2015 shall prevail of appeal and application out of the arbitration proceeding under the provisions of the 1986। तो यहाँ साफ क्लियर हो गया। और अब कोर्ट ने कहा कि अगर सबमिशन ऑफ अपीलेंट को देखा जाए तो अपील जो एप्लीकेशन अपील जो आर्बिट्रेशन के अंदर अराइज होंगी अंडर 96 के अंदर, तो अदर देन द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को छोड़ के प्रिंसिपल सिविल जज जो होंगे इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है वही सुन पाएंगे। तो नॉट ओनली दी ऑब्जेक्ट्स एंड द रीजंस ऑफ द एनैक्टमेंट एक्ट 2015। इस तरह का जो कंटेंशन है वो जो ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस को देखते हुए उसके साथ मैच नहीं, मतलब नहीं साबित हो पाएगी। और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमर्शियल कोर्ट एक्ट जो होगा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा अगर जो है स्पीडियल डिस्पोजल केसेस में नहीं किए गए तो। और सेक्शन 3 और 10 एंड 15 जो है वो ऑटियोस एंड न्यूगेटरी ये हो जाएंगे। और इसके बेसिस पे कोर्ट ने कहा कि जो नोटिफिकेशन इशू किया था स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट से परामर्श लेने के बाद कि ज्यूरिसडिक्शन दी गई है लर्नड सिविल जज सीनियर डिवीजन को, तो उनको डेजिग्नेट कर दिया गया कमर्शियल कोर्ट को कि वो डिसाइड करें एप्लीकेशन को, अपील्स को जो आर्बिट्रेशन अंडर प्रोविजन ऑफ 1986 के अंदर आती हैं। ऐसे में वो इलीगल नहीं है और ना ही बैड इन लॉ। इसको सारा कंसिडर करते हुए जो है अपील्स को कहा कि कोई मैरिड अपील फेल होती है और इसको डिजर्व टू बी डिसमिस एंड अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। तो ये जजमेंट आज ही आई हुई है 19 अक्टूबर 2022 की। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।